हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पे स्वागत है। आज से हम 120 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन होगा। साथ में बिहार का भी क्वेश्चन अटैच रहेगा, जो 22 और 13 बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का मोटिवेट क्वेट है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। इस मोटिवेट कोट के साथ दोस्तों आज का सेट 1 शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सेट का पहला सब्जेक्ट इतिहास एवं संस्कृति से है। क्वेश्चन नंबर 1, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, किसने कहा था? हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह किसने कहा था? चित्तरंजन दास, CR दास ने कहा था। 3 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन में, जो 1906 में इंडिया हाउस के स्थापना किया था। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एवं प्रथम स्नातक महिला थी, कौन थी? कादम्बरी गांगुली। दोस्तों, यहाँ बोला गया है प्रथम स्नातक महिला, जो कि कादम्बरी गांगुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में स्थित इमामबाड़ा का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने बनवाया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 राष्ट्रों का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा किसने बनाया था? सिकंदर लोदी। अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। और अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति मौन है, किसने कहा था? प्लेटो। जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए, वह निश्चित रूप से हारेगा, किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसने मिलता है? मत्स्य पुराण में। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पंचार्थिक। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्व में विभाजित किया था महावीर। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कोट दीजिए किस नदी किनारे है एवं इसके उत्खननकर्ता कौन थे? सिंधु नदी किनारे है और फजल अहमद कोटजी नदी किनारे उत्खनन किया था। भारत में रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरिकमेडू, पांडिचेरी के निकट अरिकमेडू पड़ता है, वहीं से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? अथर्ववेद में सभा एवं सभापति प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। महावीर के जीवन कृत्य अन्य समकालिक भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया? केशव चंद्र सेन ने। 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया था केशव चंद्र सेन ने। वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेना प्रमुख माना? सर हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा? वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन थ्योरी का संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे ड्रेन थ्योरी का संस्थापक। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? सातवाहन ने। सातवाहनों की कार्यालय भाषा थी प्राकृत। सातवाहनों की कार्यालय भाषा क्या थी? प्राकृत थी दोस्तों। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था? ह्वेनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य राज्य का दौरा किया था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज नामक व्यक्ति था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कब चलाया था? 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिया था? जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को 1943 ईस्वी में सौंप दिया था। नेक्स्ट राज्य व्यवस्था से है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में दल बदल है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 का ए में प्रेस की स्वतंत्रता है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? मूल संविधान में कहा गया है जो कि लोकसभा के सदस्य में उसमें 5 थी। कितने दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के समस्त सदस्यों द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है? दोस्तों, क्वेश्चन गौर सुने। कितने दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के समस्त सदस्यों द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता था? 14 दिनों में। भारत के लिए संविधान निर्णय हेतु संविधान सभा के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने एवं कब दिया था? स्वराज पार्टी ने 1928 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? 1 बार। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी? 2 प्रकार की। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? मोरारजी देसाई काल में हटाया गया था, जो कि 42वां संशोधन द्वारा 1976 में हटाया गया था। भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की थी? अनुच्छेद 18। अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल 1 बार किस मामले में किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था 1 बार वीटो का प्रयोग। संसद की अनुमति से राष्ट्रीय संकट अधिक से अधिक कितने समय तक रह सकता है? अनिश्चित काल तक रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद भाग 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने प्रतिशत सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? कुल सदस्यों के 25%। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य होते हैं। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद कितने दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्त प्रदान की गई है? 40 दिन है। लोक सेवा आयोग का स्थापना के लिए विधि आयोग ने कब सिफारिश की थी? 1924 में की थी सिफारिश और 1926 में स्थापना हुआ था लोक सेवा आयोग का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतर होना चाहिए? 6 मास। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 मास का अंतर होना चाहिए। संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित झगड़ों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति जो द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी से भूगोल से है। 51 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। अचानक अभ्यारण्य बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पृथ्वी की कितनी गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? 32 मीटर। अगर ऊंचाई पर कहा जाए तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। पृथ्वी का कोर किसका बना होता है? फेरस एवं निकेल का। पृथ्वी का कोर फेरस एवं निकेल का बना होता है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर को वाशिंगटन सभा में कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था? 1884 में 180 डिग्री देशांतर को वाशिंगटन सभा में कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था? 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। आल्पस पर्वत किस देश में स्थित है? इटली में है। आल्पस पर्वत इटली देश में स्थित है।
प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? यूरोप को। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, किस जलसंधि द्वारा अफ्रीका यूरोप से अलग होता है? जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है जिब्राल्टर जलसंधि। वनों का देश कांगो कहा जाता है। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? सिमुम। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को सिमुम कहते हैं। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। रेंडियर झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। रेंडियर झील कनाडा में स्थित है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन को कहा जाता है। स्वीडन में पड़ता है स्टॉकहोम। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम कहा जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, जहाँ की महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी? 1951 ईस्वी में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। किसके इस्तेमाल से लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? चूना से। चूना के इस्तेमाल से लाल मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाई जा सकती है। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? केओलिन के कारण। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी का रंग सफ़ेद केओलिन के कारण सफ़ेद होता है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था से है। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट का संबंध वस्त्रों से है। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट का संबंध वस्त्रों से है। किसी कंपनी को रुग्ण कब कहा जाता है? किसी भी कंपनी को रुग्ण कब कहा जाता है? जब एक वित्तीय वर्ष में संचित हानि इसके शुद्ध मूल्य का 50% हो। जब एक वित्तीय वर्ष में संचित हानि इसके शुद्ध मूल्य का कितना 50% हो तो उसको क्या कहा जाता है? रुग्ण। कंपनी का रुग्ण। रिग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं? वह कर जिसका भार आय में वृद्धि के साथ कम होता है। रिग्रेसिव टैक्स वह कर जिसका भार आय में वृद्धि के साथ कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिसके संबंधित अधिनियमों के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी है? तंबाकू इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ओमाना अब्राहम। ओमाना अब्राहम था। ओमाना अब्राहम किस स्टॉक एक्सचेंज की अध्यक्ष थी? कोचिन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पहली स्टॉक एक्सचेंज की महिला की अध्यक्ष बनी थी। ओमाना अब्राहम कोचिन स्टॉक एक्सचेंज की पहली अध्यक्ष थी महिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बम्बई में कब हुई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बम्बई में 27 नवंबर 1992 में हुई थी। स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया था? महिंद्रा ने बनाया था। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई एनटीपीसी है, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी एसबीआई की स्थापना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट 1957 में प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे टीटी कृष्णमाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट 1957 में प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे टीटी कृष्णमाचारी। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर जांच से है। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर जांच से है। सूर्योदय उद्योग का तात्पर्य कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूर्योदय उद्योग का तात्पर्य है कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में महिला श्रमिक की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में महिला श्रमिक सबसे अधिक है? सिक्किम राज्य में। निगम कर किस पर लगाया जाता है? निगम कर कंपनी के लाभ पर लगाया जाता है, निगम कर। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, कृषि कीमत आयोग का नाम बदल कर रखा गया कृषि लागत एवं आयोग। कृषि कीमत आयोग का नाम बदल कर रखा गया है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। 89 नंबर क्वेश्चन, अग्रिम कर एडवांस टैक्स। अग्रिम कर एडवांस टैक्स किन किन महीनों में देय होता है? अग्रिम कर फरवरी, जून तथा अक्टूबर में देय होता है। अग्रिम कर एडवांस टैक्स फरवरी, जून तथा अक्टूबर में देय होता है।
वर्तमान में भारत में बीज उत्पादन चक्र कितनी अवस्थाओं में विभाजित हैं? वर्तमान में भारत में बीज उत्पादन चक्र कितनी अवस्थाओं में विभाजित हैं? 3 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में विभाजित हैं। नेक्स्ट टॉपिक साइंस से है, विज्ञान। किस रोग को काली मौत ब्लैक डेथ भी कहा जाता है? प्लेग को काली मौत ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl होता है इसका फॉर्मूला, सूत्र, रासायनिक सूत्र। फिटकरी का रासायनिक नाम? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को किया था प्रथम परमाणु परीक्षण। अगर कहा जाए दूसरा परमाणु परीक्षण तो 13 मई 1998, अर्थात 24 वर्ष बाद 1998 में परीक्षण किया गया था दूसरा परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, कितना परमाणु संख्या से अधिक वाले तत्व रेडियो एक्टिव सक्रिय होते हैं? 83 परमाणु संख्या से अधिक वाले तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। भारत में प्रथम CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, भारत में प्रथम CNG स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? नागपट्टनम, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय त्रिज्याओं को किसमें मापा जाता है? फर्मी में। कागजों के बंडलों की संख्या का मात्रक क्या है? बेल। कागजों के बंडलों की संख्या का मात्रक बेल है। गोनियोमीटर, गोनियोमीटर यंत्र से मापा जाता है क्रिस्टल का कोण। गोनियोमीटर यंत्र से क्रिस्टल का कोण मापा जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप, और अंदर की वस्तु को पता करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा 4 गुनी हो जाने से तार में उत्पन्न ऊष्मा कितनी गुनी हो जाती है? 16 गुनी। किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा 4 गुनी हो जाने से तार में उत्पन्न ऊष्मा कितनी गुनी हो जाती है? 16 गुनी। ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल थ्योरी एस चंद्रशेखर ने दिया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? DC डायरेक्ट करंट। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव अंतरिक्ष यान कौन था? ईगल था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव अंतरिक्ष यान था ईगल। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था कंप्यूटर का आविष्कार। यूरेसिल पाया जाता है RNA में। यूरेसिल पाया जाता है RNA में। कंप्यूटर में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट सब्जेक्ट बिहार का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बिहार से है। ध्यान से सुने दोस्तों। मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ था, वैशाली में। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। प्रथम गणतंत्र राज्य की स्थापना वैशाली में हुआ था, लिच्छवी द्वारा। चिल्हना कहाँ की राजकुमारी थी? वज्जी, लिच्छवी का। किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? बिंबिसार ने। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? राजगृह में। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? राजगृह में। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अजातशत्रु अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कौन सी थी प्रारंभिक राजधानी? गिरिवर्ज राजगिरी। दोस्तों सेट 1 का ये 120 प्रश्न था। नेक्स्ट सेट नंबर 2 अगले दिन इसी टाइम में आएगा। दोस्तों अगर हमारी चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।